हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं आपका साइंस टीचर विवेक सर और आज आपके लिए मैं लेकर आया चैप्टर 13 आर एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द डिकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम इंक्लूड। डिकम्पोजर एक इकोसिस्टम में क्या होते हैं? सो डिकम्पोजर होते क्या हैं? डिकम्पोजर असल में हमारे वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं या फिर डेड बॉडी पे फीड करते हैं। सो हर्बीवोरस जैसा कि हमें पता है, हर्बीवोरस वो होते हैं जो कि एक प्लांट्स होते हैं। सेकंड, कार्निवोरस वो होते हैं जो एक डेडली या फिर फ्लैश या फिर मीट्स पे डिपेंड करते हैं, उनका फूड यही होता है। थर्ड हमारा होता है बैक्टीरिया एंड फंगाई। सो जी हाँ, बैक्टीरिया और फंगाई ये एक डिकम्पोजर हैं जो कि डेड प्लांट्स या एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं और उन्हीं पे फीड करते हैं। सो इसे हम डिकम्पोजर बोलते हैं। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज। सो जो एनर्जी का फ्लो होता है एक इकोसिस्टम में वो कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल या रिवर्सिबल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है सिंगल, बाय मतलब डबल दोनों तरफ, मल्टी मतलब एनी डायरेक्शन, और रिवर्सिबल मतलब अपोजिट। तो जैसा कि हमें पता है फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो एक यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब सिंगल डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। नेक्स्ट, Which of the following is an example of producer in an ecosystem? प्रोड्यूसर होते क्या है? प्रोड्यूसर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। सो प्रिपेयर देयर ओन फूड। जैसे कि हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, प्लांट्स। सो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। डियर गलत ऑप्शन है। सेकंड, टाइगर भी दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं क्योंकि कार्निवोरस है। थर्ड, ग्रास सही ऑप्शन है क्योंकि ग्रास एक तरीके का प्लांट है जो खुद का खाना खुद से बनाता है विद द यूज ऑफ ड्यूरिंग सनलाइट दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। सो ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, द नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट अमंग द फॉलोइंग। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वो चीज होती है जो कि डिकम्पोज नहीं हो पाती। सो फर्स्ट ऑप्शन है वेजिटेबल पील, सेकंड पेपर, थर्ड प्लास्टिक या फोर्थ कॉटन क्लॉथ। सो इनमें से नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है जो कि डिकम्पोज नहीं हो पाती? सो जैसा कि हम देख सकते हैं वेजिटेबल पील डिकम्पोज हो जाती है, सो ये एक बायोडिग्रेडेबल है। सेकंड, पेपर भी डिकम्पोज हो जाता है इजीली, सो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये भी। थर्ड, प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं हो पाता है, सो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट, द 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ वाज प्रपोज्ड बाय। 10% एनर्जी लॉ किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने नहीं दिया था। चार्ल्स डार्विन की लॉ या थ्योरी कौन सी है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो ये गलत है। सेकेंड, लिंडेमैन। सो लिंडेमैन ने जो है हमारी 10% थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है जैसे जैसे हम लेवल अप हो जाते हैं। सो ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन इज मेनली कॉज्ड बाय। ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन है वो मेनली किस वजह से हो रहा है? सो फर्स्ट ऑप्शन है CO2। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड, CFC का फुल फॉर्म क्या आता है? क्लोरो फ्लोरो कार्बन।
सो CFC ही मेन कॉज है हमारे ओजोन लेयर के डिप्लीशन का। इसीलिए अभी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स का यूज करना है। सो सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मीन्स जो कि पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है पॉलीथीन बैग्स, सेकेंड ग्लास बॉटल, थर्ड वेजिटेबल पील्स एंड फोर्थ वन इज एल्यूमिनियम कैन। सो पॉलीथीन बैग कभी भी पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पाते, इसलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल है। वहीं पे ग्लास बॉटल भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। वेजिटेबल पील ये एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इसका मतलब ये पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाते हैं जब ये सॉइल में मिक्स होते हैं। सो थर्ड ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फूड चेन। फूड चेन का एक करेक्ट फॉर्म क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रास, डियर, टाइगर, सेकेंड डियर, ग्रास, टाइगर, थर्ड टाइगर, डियर, ग्रास, या फोर्थ ग्रास, टाइगर, डियर। सो ग्रास कौन खाता है? हमारा डियर, और फिर डियर को टाइगर खाता है। सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज इन द इंक्रीज। किसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग मेनली बढ़ रहा है? सो हमारे ऑक्सीजन लेवल की वजह से क्या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है? जी नहीं, ये गलत ऑप्शन है। सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है? जी हाँ, CO2 जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, इसके वजह से मेनली ग्लोबल वार्मिंग में इंक्रीज हो रहा है। और मेन रीजन है मीथेन, जो कि कार्बन का ही फॉर्म है, CH4। इसके वजह से मेनली ग्लोबल वार्मिंग हमारा बढ़ रहा है। नेक्स्ट, fill in the blanks. The components of an ecosystem are broadly classified into. So ecosystem में मेनली क्या चीज होती है? इकोसिस्टम में मेनली चीजें होती है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। नेक्स्ट, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज। तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी रहता है इकोसिस्टम में वो कैसा रहता है? वो यूनी डायरेक्शनल रहता है, मतलब सिंगल डायरेक्शन में रहता है। ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड एंड डीके मैटर आर कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर बोलते हैं। डिकम्पोजर मतलब जो डेड या फिर डीके मैटर पे फीड करते हैं। द 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ स्टेट दैट ओनली डैश ऑफ द एनर्जी इज पास फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट। सो कितने परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होती है? तो सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेसिव यूज ऑफ CFC लीड्स टू द डिप्लीशन ऑफ। सो CFC का ज्यादा यूज हो तो इसके वजह से क्या डिप्लीट हो रहा है? हमारी ओजोन लेयर। सो ये थे हमारे चैप्टर 13 आर एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे हम इसी चैप्टर के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर भी लेकर आएंगे। सो हमारे चैनल PQ एजुकेशन से जुड़े रहे और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।